Welcome to Webline. रुआन कहती है कि हॉस्पिटल जाने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि मुझे पता है कि मुझे क्या हुआ है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। यह सुनकर चंगलिन शॉक हो जाता है। रुआन कहती है कि इसके 2 महीने हो गए हैं। चंगलिन तो काफ़ी ज़्यादा खुश होकर उसे घुमाने लगता है। वो कहता है कि ये तो सच में एक गुड न्यूज़ है, पर इस बार मैं चाहता हूँ कि कोई लड़की आए। यह सुनकर दोनों का ही चेहरा उतर जाता है। दोनों ही फिर अपनी बेटी चंगजिंग की कब्र पर जाते हैं। दूसरी तरफ सुजैन के पास उसका कोई जासूस आता है। वो कहता है कि उस दिन मोलिचिंग और जिया दोनों पहली बार होटल में मिले थे। ये सब कुछ ना लिन ने ही करवाया था। मेरे पास इसके सबूत भी है। सुजैन कहती है कि ये सब कुछ लिन ने करवाया। वो चाहता क्या है, कहीं उसे मो कंपनी तो नहीं चाहिए ना। अगले सीन में जिया जाती है अपने डैड के पास। वो उससे कुछ बातें करके वहाँ से चली जाती है। तो उसके जाने के बाद वहाँ पर मोलिचिंग आता है। मोलिचिंग कहता है कि मैं जिया का बॉयफ्रेंड हूँ। जिया के डैड को तो मोलिचिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। जब जिया को ये बात पता लगती है तो वो मोलिचिंग से कहती है कि तुमने मेरे डैड को ये क्यों बताया कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो। मोलिचिंग कहता है कि मैं हूँ इसीलिए बताया। जिया कहती है कि नहीं, तुम वो नहीं हो। वो उसका हाथ पकड़ लेता है तो जिया कहती है कि छोड़ो मुझे, पर वो उसे किस कर लेता है तो जिया उसे दूर करती है एंड उसे धक्का मार देती है। वो नीचे गिर जाता है एंड उसकी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो जिया डॉक्टर को बुलाकर वहाँ पर लाती है। अब जिया को मोलिचिंग की सर्जरी के बारे में सब कुछ पता लग गया था। वो कहती है कि तुमने मेरे डैड को किडनी दी। वो उससे देख रही थी तो मोलिचिंग कहता है कि मेरी और इस तरह से तुम मत देखो। तो वो कहती है कि कमीने इंसान, तुमने ये क्यों किया। वो खांसने लगता है। तो जिया कहती है कि तुम्हें क्या पानी चाहिए, तो वो हंसने लगता है। जिया शॉक। मोलिचिंग कहता है कि जिया तुम सही थी, मैं तुमसे सच में प्यार करने लगा हूँ। ये सुनकर जिया ब्लश करने लगती है। तभी ही वहाँ पर सुजैन उन दोनों से मिलने के लिए आती है। सुजैन उन दोनों को बता देती है कि लिन ने ही उन दोनों को मिलवाया है और ये सारा कांड किया है। मोलिचिंग को तो उसकी बात पर यकीन नहीं हो रहा था। तो सुजैन कहती है कि मानो ना मानो यही सच है। वो उसे सबूत भी दिखाती है। सुजैन जिया से कहती है कि मुझे पता है कि मैं एक बुरी औरत हूँ और मैं तुम्हारे बच्चे को कोई हार्म नहीं पहुँचाना चाहती। मैं तुम दोनों की खुशियों की दुआ करूंगी। सुजैन ये सब कुछ इसलिए कह रही थी क्योंकि अब तो मोलिचिंग के पास कोई पावर नहीं रहने वाली थी, यानी कि मोलिचिंग सुजैन के लिए बेकार बन गया था। इसलिए सुजैन ने मोलिचिंग को जिया के पास जाने दिया। पर जिया ये सब कुछ जानकर काफ़ी ज़्यादा दुखी थी। वो कहती है कि लिन से मैं सच में प्यार करती थी, पर उसने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा किया। तभी ही मोलिचिंग को इनान का कॉल आता है। वो उसे कहता है कि आज से नए सीईओ लिन है और उसने बोर्ड मेंबर्स को भी मना लिया है। ये सुनकर मोलिचिंग कंपनी जाने वाला था, पर जाते टाइम वो जिया से कहता है कि चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा और मैं जल्दी ही वापस आ जाऊँगा। ये सीन यहीं पर ही कट होता है। फिर हम कुछ महीने के बाद का सीन देखते हैं। जिया ने एक छोटे बेबी को जन्म दिया था। नर्स उस बच्चे को लेकर बाहर आ रही थी तो मोलिचिंग जल्दी से उस बच्चे को छोड़कर जिया के पास जाता है। नर्स कहती है कि तुम क्या अपने बेबी को नहीं देखना चाहते, पर मोलिचिंग जिया के पास जाकर उसे कहता है कि मेरी वाइफ, तुम क्या थक गई हो। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी वाइफ नहीं हूँ। वो उससे शादी के लिए पूछता है तो जिया उसे मना कर देती है एंड डांट कर उसे बाहर भेज देती है। फिर वो सोचती है कि आज 201 बार है जो कि मैंने उसे मना कर दिया है। चंगलिन और रुवानु वो भी हॉस्पिटल आए थे। चंग्यू कहता है कि मेरी छोटी बहन भी जल्दी ही बाहर आने वाली है। आगे चंग्यू जिया के बच्चे को देखने के लिए चाहता है। वो कहता है कि ये तो कितना ज़्यादा स्मॉल है। वो उसे पोक करता है तो मोलिचिंग का बेबी उस पर थूक देता है। चंग्यू कहता है कि ये तो बचपन से ही रूड है। वो रोते हुए वहाँ से चला जाता है। चंग्यू को रोता देखिए सभी लोग उस पर हंसते हैं। इसी के साथ ये मांगा यहीं पर ही खत्म होता है।